तो एज अ स्टूडेंट आप लोग कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि हम लोग क्यों नहीं खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते और अपने एक्सपेंसेस खुद से उठाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वाकई में ये चाह रहे होंगे ताकि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो अगर आप लोग भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने जा रही हूँ जिससे आप लोग एज अ स्टूडेंट ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे वेज बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं, और इसके लिए कोई खास आप लोगों को प्रोफेशनल लाइन को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है। सो अगर आप लोग रेडी हैं तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप लोग को इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एज अ स्टूडेंट तो आप लोगों को बहुत सारी स्किल्स आती ही होंगी, लेकिन अगर नहीं भी आती हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी पेड कोर्सेज नहीं खरीदने होंगे, बल्कि यूट्यूब पर ही आप लोगों को बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप उस स्किल के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे और आप लोग उस स्किल को सीख सकते हैं। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्विक टिप भी है, और ये बहुत ही यूजफुल क्विक टिप होगी आप लोगों के लिए। एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि हम बहुत सारी निशेस पे जाएं, और क्योंकि फिर बंदा स्कैटर्ड हो जाता है और फिर फोकस नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप लोगों ने करना ये कि एक निश कोई लेना है और उसके अंदर भी एक सब टॉपिक ढूंढना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल देती हूँ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो सब टॉपिक होगा वो है थंबनेल डिजाइनिंग। अब मैंने सब टॉपिक भी ऐसा ही ढूंढे जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और जिसके आपके जो चांसेस होंगे काम मिलने के वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि थंबनेल डिजाइनिंग जो होती है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को चाहिए होती है, क्योंकि अगर उनका जो थंबनेल होगा वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो जाहिर है ऑडियंस नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग थंबनेल डिजाइनर को ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग कहाँ पर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को सोशल मीडिया फॉलोअर्स की भी जरूरत नहीं होगी और आपको काम भी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लोगों को थंबनेल डिजाइनिंग नहीं आती है या आप बिगनर हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर जो कि फोटोशॉप पर है, और ये बिगनर्स के लिए भी है, और मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया आपको कि आप किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। और जो वीडियो की लिंक है वो आपको यहाँ पर नजर आ ही रही होगी। तो अगर आप लोगों को थंबनेल डिजाइनिंग को सीखना है तो आप इस वीडियो पे जाकर सीख सकते हैं। खैर आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि जाहिर है आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है आप लोगों के साथ में स्टडीज भी होंगी, तो उन स्टडीज को बैलेंस करते हुए आप लोगों ने ये स्किल को सीखना है। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि जो टाइम भी आप लोग सोशल मीडिया पर लगाते हैं तो उसी टाइम को आप लोग वही स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर दें, और जैसे ही आप लोग वो स्किल सीखेंगे तो वो ना सिर्फ आप लोग फाइवर पे अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, बल्कि फाइवर के साथ साथ मैं आपको और 3 प्लेटफॉर्म्स अभी बताऊंगी जिधर आप लोग अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो फाइवर से भी ज्यादा लेस कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पर आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट दिख रही होगी, मैंने जो आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, यहाँ पर आप लोग जाएं और अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें और अपने काम को अपलोड करें, और फिर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए कि एकदम से कुछ भी नहीं होता। वैसे तो कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का काम हो, चाहे वो फाइवर का हो या कोई और चीज हो, वो एकदम इमीडिएट नहीं होता है। हर किसी को वेट करना होता है और फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर शुरू में नहीं मिल रहे इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और प्रोग्रेस करते रहना होगा आगे। और वैसे मैंने आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग के बारे में एक वीडियो में सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप लोग किस तरह से क्लाइंट को हंट कर सकते हैं, कौन कौन से वो वेज हैं, प्रैक्टिकली मैंने आप लोग को विद प्रूफ दिखाया है। तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो की लिंक जो है वो दिख रही होगी। तो आप लोग को यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और आप लोग को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं लैपटॉप की तरफ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइवर के कुछ थंबनेल डिजाइनर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट्स में देख सकते हैं कि इनको कितने ऑर्डर्स मिले हैं, और प्राइसिंग सबने अपनी अपनी स्किल के हिसाब से लगाई हुई है, और जो उनका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उन्होंने प्राइसिंग को लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि क्लाइंट्स ने कितने स्टार दिए हैं। फॉर इंस्टेंस आप 5th वाले को देखें तो आपको उनके स्टार्स भी दिख रहे होंगे जो कि 4.9 स्टार्स है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो रेट उन्होंने रखा है वो है 4392, और इनको 78 ऑर्डर्स मिले हैं। तो अब आता है सेकंड पॉइंट जो कि है डिजाइनिंग लो क्वालिटी वर्कशीट्स।
अब ये लो क्वालिटी वर्कशीट्स किस तरह से डिजाइन होती हैं और आप इसे किस तरह से अर्न कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को लो क्वालिटी वर्कशीट्स का मतलब ये लग रहा है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन वर्कशीट्स को बनाने के लिए आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज पे नहीं जाना होगा और ये इजीली बन जाती हैं। एंड सो इसका बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल और क्विक है और ये सिंपल टूल्स जैसे कि कैनवा है वहां पर आसानी से बन जाती है। और फिर इन वर्कशीट्स को आप लोग Etsy या फिर Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल भी कर सकते हैं। ये तरीका एज अ स्टूडेंट इसलिए आइडियल है क्योंकि आप लोगों को इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोग इससे अर्न भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत होती है। अच्छा जी, तो अब साथ साथ हम लोग चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ये बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कैनवा की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैनवा पर और सर्च कर लेंगे कलरिंग बुक। वैसे तो आप लोग मैथ वर्कशीट्स भी सर्च कर सकते हैं। कैनवा का सबसे बड़ा फायदा ही है कि यहाँ पर आपको इतने सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, चाहे आप वो मैथ वर्कशीट सर्च करें या फिर आप लोग कलरिंग बुक को सर्च करें, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपका जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। तो इन्हीं टेम्पलेट्स में से मैंने ये वाला चूज किया है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं इसको एडिट कर लूंगी। अब मैंने यहाँ ट्री चेंज करना था तो मैंने आउटलाइन ट्री सर्च किया और फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को आपने ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने देना है। जो चीजें चेंज करनी है वो आप कर लें और इसको PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। तो ये इतना सा ही काम था जो आप लोगों ने करना था, इसलिए मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी जो वर्कशीट होंगी या फिर आपकी जो कलरिंग बुक होगी वो तैयार हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा कि हमारे इसमें हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और हमारी जो कलरिंग बुक है वो तैयार हो भी चुकी है। तो इसी तरह ही आप लोगों ने बनाना है और मैंने आप लोगों को बताया कि आप इसे कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अब जब आप लोग Amazon Kindle पर अपना कलरिंग बुक को अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP पर लॉगिन करना है आप लोगों ने। उसके बाद क्रिएट अ न्यू टाइटल पर जाकर क्लिक कर दें। फिर अपनी बुक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह डालें। इसके बाद आप अपनी बुक को अपलोड कर दें और उसकी फॉर्मेट और प्राइसिंग को सेट करना है आप लोगों ने लाजमी। और अगर आप लोगों को इस मेथड का स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट करें और मैं इस बारे में भी वीडियो को जरूर लेकर आऊंगी। खैर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आ चुका है थर्ड स्टेप जो कि है POD यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। इस मेथड से भी स्टूडेंट्स अर्निंग कर सकते हैं और मैं आप लोगों से वही मेथड्स बता रही हूँ जिसमें आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और आप लोग अर्न भी कर सके। तो POD भी उन्हीं मेथड्स में से एक है। अब POD वर्क किस तरह से करता है कि आप लोगों ने एक डिजाइन बनाना होता है और उसके बाद जब भी कोई कस्टमर उसे परचेज करता है तो फिर ये डिजाइन प्रिंटेड फॉर्म में उनके पास चला जाता है। अब ये डिजाइन आपने तो सिर्फ कैनवा पे बनाना है और एज ए स्टूडेंट आप लोग को एक और आसानी है कि ना आप लोगों को कोई इसके स्टॉक तैयार करना होगा और ना ही आप लोगों को डिलीवरी की टेंशन लेनी होगी। यानी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दफा डिजाइन बनाना है और उसे अपलोड करना है। और अपलोड कहाँ करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है। एक है Teespring, एक है Redbubble और एक और है Printful। तो आप लोग इन वेबसाइट्स पर जाकर अपने डिजाइन अपलोड करें और उसके बाद जब भी कोई भी कस्टमर इन डिजाइन्स को परचेज करेगा तो उसके बाद आप लोगों को इसका एक कमीशन अर्न होगा और वही आपकी अर्निंग होगी। अब कमीशन आप लोगों ने खुद सेट करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे प्रैक्टिकली देखना है तो मैं यहाँ पर आप लोग को लिंक दे रही हूँ। मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है जहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है और मैंने उसमें आपको ये भी सिखाया हुआ है कि आप इस काम की सेल्स को किस तरह से कर सकते हैं। और नाउ इन द एंड, अगर आप इसे यूजफुल समझते हैं तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।